तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है। आई होप मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे होगे, टेस्ट सीरीज लगा रहे होगे और टेस्ट ज्वाइन करने के बाद उसका एनालिसिस भी आप लोग कर रहे होगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन लेक्चर है और हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि जोना पेलुसिडा लेयर के जो हैचिंग होता है ग्राफियन फॉलिकल से, जो हम लोग मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं, उससे जब हैचिंग होता है तो क्या प्रोसेस होता है, ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हैचिंग होने के बाद का क्या क्या प्रोसीजर हम लोग को देखना पड़ सकता है। अगर हैचिंग के टाइम पे एक भी इनर सेलुलर मास का सेल सेपरेट हुआ तो वो खुद एक नया एम्ब्रियो बना लेगा। अगर सेपरेट नहीं हुआ तो एक एम्ब्रियो तो बनेगा ही बनेगा। अगर उसका एक भी सेल अगर बाहर निकल जाता है, उससे भी बाहर अगर आ जाता है, तो दूसरा एम्ब्रियो भी बन जाएगा और ऐसे केस को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विंस, या फिर हम लोग बोलें तो इसको बोलेंगे मोनोजैगोटिक ट्विंस। क्यों? क्योंकि इसका सिमिलर जेनेटिक कंपोजिशन होगा। अगर दो ओवम हो जाए फर्टिलाइज, वो भी दो स्पर्म से, ऑब्वियसली दो ओवम है तो दो स्पर्म भी होगा, तो वैसे को हम लोग बोलेंगे डाइजैगोटिक ट्विंस। ट्विंस तो उस एक केस में भी होगा लेकिन वो डाइजैगोटिक होगा, उसका जेनेटिक कंपोजिशन सेम नहीं होगा। तो हैचिंग जो होता है ये किसके हेल्प से होता है? ये लाइटिक एंजाइम्स के हेल्प से होता है और ये एंजाइम्स कौन रिलीज करता है? ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इसी के साथ हम लोग लेक्चर्स को आगे आगे बढ़ते हैं। लेक्चर्स में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ट्रोपोब्लास्ट जो है किससे इम्बेड हो जाता है? ये इंडोमेट्रियम के लाइन से इम्बेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि आई होप कि आप लोग का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होगा। अब देखो, ये है अपना पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसमें कि ये लेयर है अपना ट्रोपोब्लास्ट और ये अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये है अपना इनर सेल मास, जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे, जो आगे चल करके क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, अब ये ट्रोपोब्लास्ट का कुछ फंक्शन है। ये क्या करता है? हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जो एम्ब्रियो है उसको क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और क्या करता है? कोरियोनिक विलाई फॉर्मेशन में भी पार्ट टेक पार्ट। ठीक है, वहाँ भी इसका रोल है, जो कि क्या है? पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जैसे आप देख लियो एमनियन, कोरियन। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये अपना स्ट्रक्चर है जहाँ से कि ये देखो आपका ओवम है। ठीक है, ओवरी है। ठीक है, सॉरी ओवरी है। यहाँ से अपना ये स्ट्रक्चर ओवम बाहर आएगा और ये फाइनली यहाँ से आगे बढ़ेगा और यहाँ पर आकर के एम्पुला पार्ट में, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में, हम लोग पहले ये सारा चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं कि स्पर्म यहाँ से मूव करते हुए, स्पर्म जो है, चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, स्पर्म जो है यहाँ से मूव करते हुए यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक आएगा और क्या करेगा? यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे वो एग को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पर फर्टिलाइज करेगा। फिर यहाँ से डिवीजन स्टार्ट होगा, जैगोट, फिर से 2 सेल स्टेज में, 4 सेल स्टेज में और 8 सेल स्टेज, जिसको हम लोग अर्ली मोडुला कह रहे थे, फिर 16 सेल स्टेज, जिसको हम लोग एडवांस्ड मोडुला कह रहे थे। फाइनली ये 32 सेल स्टेज में आएगा, जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे थे, में चेंज हो जाएगा। फाइनली ये क्या होगा कि ये जो हमारा इंडोमेट्रियम का जो ये लाइन है, ये क्या करेगा? ये जो इसके अंदर इम्बेड हो जाएगा और ये लाइनिंग ऊपर से कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग एक टर्म के नाम से जान रहे थे, इम्प्लांटेशन। अब हम लोग कह सकते हैं कि वो वुमन क्या है? प्रेग्नेंट है। इससे साथ में ही यहाँ पर क्या होता है कि म्यूकस सीक्रेट होते रहता है। कहाँ पर? सर्विकल कैनाल में, जो कि क्या है? प्रोटेक्टिव नेचर है। बाहर से जो भी आपको कोई भी इन्फेक्शियस चीज़ अंदर आ रहा हो, उसको ये रोकने का काम यहाँ से करेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, चलिए, काफ़ी आसान आसान सी टर्म है, हम लोग बस ध्यान में रखते जाएंगे तो ये हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसमें इम्प्लांटेशन में क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट जो है ये यूटेरिन वॉल, जो कि इंडोमेट्रियम से जा करके अटैच हो जाए।
ये कब होगा? सेवेंथ, आफ्टर 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 7 डे के बाद, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि यूटेरिन सेल जो है ये क्या करता है, डिवाइड हो जाता है और क्या करता है, ब्लास्टोसिस्ट को कवर करता है। और ब्लास्टोसिस्ट कहाँ चला जाता है? यूटेरिन वॉल के अंदर, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। यही अब अभी हम लोग फिगर के माध्यम से, फिगर के थ्रू हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि ये अब क्या हो रहा है के अंदर चल जा रहा है, ठीक है। और ये बाहर से लेयर फॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इम्प्लांटेशन बोल रहे थे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, आफ्टर 8 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 8वां दिन के बाद क्या होता है, आप देखो। ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, 2 लेयर फॉर्म करता है, साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिंक्टियोट्रोपोब्लास्ट। ये भी हम लोग आगे स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे, साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिंक्टियोट्रोपोब्लास्ट। अब इनर सेलुलर मास जो था आईसीएम अपना, वो क्या करेगा, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट यहाँ पर शो करेगा और 2 लेयर का फॉर्मेशन करेगा, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट और इपीब्लास्ट, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अगर थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो आपको जस्ट क्या करना है, कमेंट डाउन में आपको सारा चीज़, आपको कमेंट जो भी आपका डाउट है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या किया कर दिया जाएगा, उसको भी कवर अप कर लिया जाएगा। अब देखो, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे 2 लेयर का फॉर्म करता है साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिंक्टियोट्रोपोब्लास्ट, वो यही लेयर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक कोरियोनिक विलाई टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा और ये जो है आपको मेटरनल टाइप तरफ का जो सेल है ये आपको वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो कि कोरियोनिक विलाई, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है। अब देखो, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रायोनिक डिस्क। एपीब्लास्ट का से स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, इसको हम लोग एपीब्लास्ट बोल रहे हैं, और जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम लोग हाइपोब्लास्ट बोल रहे हैं, और ये दोनों को मिला करके एक जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल रहे हैं एम्ब्रायोनिक डिस्क। और ये जो एपीब्लास्ट है इसको हम लोग बोल रहे हैं जर्म डिस्क, जिसमें कि 3 जर्म्स लेयर होगा। कौन कौन है आप लोग को पहले से पता होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये पूरा होल एम्ब्रायो का यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। अब जो ये हाइपोब्लास्ट है ये क्यूबॉइडल सेल का होता है, एपीब्लास्ट कोलमनार सेल का होता है बेसिकली, लेकिन ये जो हाइपोब्लास्ट है ये क्या करता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर फॉर्म करता है, ठीक है। अब देखो, ट्रोपोब्लास्ट जो है ये सिक्रीट करता है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये क्या करता है, जस्ट जो हम लोग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का प्रॉपर्टीज देख रहे थे ना, वो काम अब ये हैंड ओवर कर लेगा, ठीक है। वो काम अब ये करेगा, जो काम वो कर रहा था वही काम अब ये करेगा। आप कहोगे कब वो कौन काम कर रहा था, अब ये जो है कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके रखेगा। अब देखो, कॉर्पस लुटियम कंटिन्यू क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसको एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना है और म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ा के रखना है, जो कि सर्विक्स का प्लग, जो वहाँ पे हम लोग बहुत बोले थे ना, सर्विक्स कैनल में म्यूकस सिक्रेट कर रहा है, जो कि आउटर इन्फेक्शन को अंदर आने से बचा रहा है, आउटर को भी चीज़ जो हार्मफुल है उसको अंदर आने से रोक रहा है, तो वो ये कर रहा है। अब यही एचसीजी है जो हमको अपना सबको जो यूरिन टेस्ट करने के दौरान पता चलता है कि वुमेन प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। यही एचसीजी का प्रेजेंट और अब्सेंट जो है ये इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी का। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इम्प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है। और ये जो इंडोमेट्रियम का वो पोर्शन जो इसके ऊपर से यहाँ देखो आप, जो इसके ऊपर से ये आ रहा था, इंडोमेट्रियम का ये पोर्शन जो इसके ऊपर से कवर अप कर रहा था, ये पोर्शन जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो इसके ऊपर से कवर अप कर रहा था, ये क्या करेगा, अब मॉडिफाई हो जाएगा और इसका नाम अब चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेसिडुआ। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रहता है इसका, आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या बोलेंगे, जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो जो ये हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और ये जो आपको यहाँ पे सेल दिख रहा है जो मेटरनल है, ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरडिजिटेड हो जाता है, ठीक है। मेटरनल टिश्यू जो है, ये मेटरनल टिश्यू ये आपस में क्या हो जाता है, इंटर डिजिटेड हो जाता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसमें आकर के ये क्या करेगा, ऐसे अटैच हो जाएगा। इसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंटर डिजिटेड बोल रहे हैं। ये दोनों क्या होगा, आपस में इंटर डिजिटेड हो जाएगा और ये दोनों क्या करेगा, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बन जाएगा, किसका, डेवलपिंग एम्ब्रियो का। इसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, एक साथ प्लेसेंटा बोल दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये अपना क्या है,
एम्ब्रियो है। और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्लेसेंटा बोल रहे थे, जो इंटरडिजिटेड हो गया है। अब यहाँ से जो भी चीज़ डिफ्यूज़न होगा, चाहे वो CO2 हो, O2 हो, जो भी चीज़ डिफ्यूज़न हो, वो डायरेक्ट किसके पास पहुँचेगा, एम्ब्रियो के पास पहुँचेगा। और मतलब कि आप समझ सकते हो, मतलब कि मदर से डायरेक्ट कनेक्शन जो यहाँ पर एम्ब्रियो का कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। और ये जो कोड यहाँ पर बीच में, ये इसके थ्रू जो ये अटैच रहता है ये कोड, इसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अम्बिलिकल कोड बोल रहे हैं। ये प्लेसेंटा का पार्ट नहीं है, प्लेसेंटा का पार्ट यहीं तक था जो अभी हम लोग यहाँ पे मार्क किए थे, प्लेसेंटा का पार्ट यहीं तक है, ठीक है। प्लेसेंटा का पार्ट यहीं तक है, यहीं तक प्लेसेंटा का पार्ट है, ये प्लेसेंटा का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसमें होता है दो अम्बिलिकल आर्टरी होता है, दो अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है, एक अम्बिलिकल वेन होता है। ये आप देखो, एक अम्बिलिकल वेन होता है जो यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस हो, एम्ब्रियो से यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, एक चीज़ जो यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है उसको यहाँ पर अभी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। जो प्लेसेंटा है क्या किस तरह करता है, इंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम कर रहा है। तो कुछ तो हार्मोन भी सीक्रेट करेगा। अब देखो कौन कौन हार्मोन सीक्रेट करेगा, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एक नया HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, अब जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, ये तो था ही अपना पहले से। अब जब कुछ समय बीत जाएगा प्रेगनेंसी का, तो क्या होगा, यहाँ पर रिलैक्सिंग हार्मोन सीक्रेट होगा। कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिंग हार्मोन भी सीक्रेट होगा, किसके द्वारा, सियाटिक थ्रू जाओगे तो ओवरी द्वारा, और हम लोग अगर बात करें तो कॉर्पस, ओवरी का कॉर्पस लुटियम के थ्रू क्या होगा, सीक्रेट होगा ये, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, लेट्स गो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो कौन कौन सब है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सब है। एक तो अपना HCG हो गया, एक HPL हो गया, और एक रिलैक्सिन हो गया। यहाँ से PYQ बनता है, तो आप लोग ज़रूर से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ से PYQ बनता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ हार्मोन जो है जिसका लेवल इंक्रीज हो जाता है किस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो वो हार्मोन कौन सब है, अब देखो, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है, थायरोक्सिन है, और प्रोलैक्टिन है, ठीक है। तो ये सब का जो लेवल बढ़ता है, क्यों, इसका कुछ तो रीज़न होगा बढ़ने का। तो इसका बढ़ने का रीज़न यही है कि ये सपोर्ट करता है किसका, फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि ये मदर में मेटाबॉलिक चेंजेस को सपोर्ट करता है। तीसरा रीज़न ये है कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। इसलिए इन हॉर्मोन्स का लेवल इंक्रीज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तक में आप लोग को कोई भी दिक्कत आ रही है तो ज़रूर से आप लोग कमेंट करो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अमेजिंग सा इन्फॉर्मेशन के साथ। तो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट में बताना है, और आगे आप लोग को जो भी डाउट हो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि मस्त रहो और काफ़ी इन्जॉय करते रहो। सी यू, टाटा, बाय बाय।